नमस्कार। मैं आपकी अपनी स्नेह लेके आई हूँ इस मिड वीक की रीडिंग। ओके, मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स और इवन soulmates in separation or in challenges, any love situation which is in separation or in challenge. छोटी सी रीडिंग होती है ये, and please take what resonates with you and discard what does not resonate with you. Okay, untold truth of the oracle से शुरू करूँगी and देखूँगी कि हमको जो स्पिरिट है वो या किस एनर्जी की तरफ लेके चलना चाहती है। ओके, सो मैं 3 कार्ड नॉर्मली निकालती हूँ इसमें हमको एक रफ आइडिया, रफ गाइड हो जाता है कि हमको स्पिरिट क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, सो आई एम गोना पिक माय 3 कार्ड्स एंड 3 कार्ड्स में आई होप कि आपका वीक अच्छा जा रहा हो। लंदन में यहाँ तो ठंडी होनी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि कैमरे में थोड़ी डार्कनेस है क्योंकि यहाँ पे अब प्रॉपर ऑटम स्टार्ट हो गया है। जहाँ जहाँ पे भी आप जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हैं, enjoy the weather. Australia is quite well at the moment. States में सैन फ्रांसिस्को में है मेरे कुछ subscribers. That is still a very good weather. Other parts, the East Coast, I think, have started to get snow. So same as in Canada, तो कार्ड आया है कि लिमिट, इट्स द फाइनल स्टॉ। इट्स जो ये एनर्जीज हैं आपकी काउंटर पार्ट को या आपको ये एक ब्रेकिंग पॉइंट पे लग रही हैं। यू थिंक इट्स अ ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ अ रिलेशनशिप, इट्स लाइक it's like too much overload, बहुत फाइनल स्ट्रॉ है, इस हो गया, बहुत हो गया, या काइंड ऑफ एनर्जीज हैं। एंड देन फिर है कि यूरोपिया, दैट्स मीन इसमें, लेकिन फिर भी आपको वो कि ये जब इवन द ओवरलोड हो गया, ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, आपको वो फिर भी एक कंफर्ट जोन में लेके जा रहा है। आप मतलब डिस्ट्रेस नहीं है कि यार ये रिश्ता मेरा टूट रहा है या मेरा जा रहा है। आप डिस्ट्रेस मोड में नहीं है, आप अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर आ गए हैं, आप अपनी सेल्फ हार्मनी पे आ गए हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं। जैसे पहले आप बहुत डिस्ट्रेस हो जाया करते थे, वो डिस्ट्रेस मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ। और आप अपने आप को, जब आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं तो आपको ये जो चेजिंग थी या चेजिंग है, एक थ्रिल लगने लग गई है, एक जॉय लगने लग गया है, एक लाफ्टर लगने लग गया है। तो मुझे ये लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ये लग रहा है कि ये जो आपका कनेक्शन है अच्छी दोस्ती पे आ रहा है शायद। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी इसी में से, किसकी क्या आ रहा है। तो वो है कि क्लैरिटी, कि रिश्ते में आपके क्लैरिटी आ गई है, ट्रूथ आ गया है और आपकी वो अच्छी इंटेंशंस आ गई हैं। ओके, तो बड़ा काम हो जाइए यार। मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी सिचुएशन होती है ना, उसको पूरी तरह इंजॉय किया कीजिए। हमेशा ये मत कहो यार ये क्या हो गया मेरे साथ, यार ये क्या नहीं हो गया मेरे साथ। हर चीज़ अच्छा होता है यार। डेस्टिनी जो आप आने से पहले लिख के आए हैं, होता वही है। हमको ब्रेव एंड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि पॉजिटिव होना इतना ज़रूरी है ज़िंदगी में कि you can win everything by positivity. I mean, मैंने देखा है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ देखा कि अगर मेरे को भगवान ने 2 या 3 रिश्ते मेरे से लिए हैं, तो भगवान ने उसकी जगह मुझे कम से कम 10 रिश्ते वापस किए हैं, 10 वो कनेक्शन वापस किए हैं, 10 वो कॉन्टेक्ट वापस किए हैं। सो दिस हमेशा अच्छाई, बुराई में भी अच्छाई होती है। आप ये देखिए कि वो आपके साथ क्यों हुआ, क्योंकि शायद डेस्टिनी, या एक कार्ड निकल गया, डेस्टिनी आपके लिए वो नई जगह बनाना चाहती है उस किसी और के लिए। तो प्लीज़ डिसहार्टन मत हुआ कीजिए, बड़े खुशी खुशी हर चीज़ एक्सेप्ट किया कीजिए। वो
एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है और हमें वो एक्सेप्टेंस चाहिए भी। वो हमें वो चाहिए कि हम वो एक्सेप्ट हर चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से भी मैं मैसेजेस ऑफ लव ऑरेकल इंट्यूटिव 1111 से मैं 4 कार्ड उठाना चाह रही हूँ। पता नहीं क्यों 3 उठाती हूँ, आज 4 उठाना चाह रही हूँ। सो आई लेट्स सी कि वहाँ क्या मैसेजेस हमारे आते हैं। ओके इसमें कहते हैं कि एक एडिक्शन है इस रिश्ते को लेके। एन एडिक्शन इज अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। ये जो आपकी जो एडिक्शन है ना कि हाँ मुझे उसको पाना है, मुझे उसको माना है, मुझे लग रहा है कि वो आपकी एक एडिक्शन जो है वो लाइक वो इफ़ेक्ट करती है। एडिक्शन से बाहर निकल आइए प्लीज़। किसी मैं हमेशा बोलती हूँ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए बहुत सी चीज़ें। फिर एक रिग्रेट है, समवन फील्स रिमोर्स द वे दे ट्रीटेड यू। ओके, उन्होंने जिस तरह ये रिमोर्स का पिछली बार भी आया था, मे भी शायद उन्होंने आपको डिफरेंट तरह ट्रीट किया था। कोई बात नहीं, मैं हमेशा बोलती जो माफ़ करने वाला होता है वो बहुत, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। आपको ये नहीं सोच के माफ़ करना कि वो सोचेगा मैं डर गई, मैं ये हो गई, नथिंग यार। आप वो कीजिए जो आपको सूट करता है। आपको सूट करता है, आपकी आपकी एक नेचर है माफ़ करना, माफ़ करते जाइए। चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर इम्पॉर्टेंट टू दिस रिलेशनशिप। ये मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि रीज़न भी इसकी या तो आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, या अगर आप बहुत यंग कपल हैं तो आपको बच्चे होने ज़रूरी हैं। तो आई डोंट नो व्हाट चिल्ड्रन आर इम्पॉर्टेंट टू यू। एंड देन आता है सोलमेट योर सोलमेट लव्स एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट्स यू अनकंडीशनली। तो ट्विन फ्लेम में मैं हमेशा बोलती हूँ लेडीज़ को या जो भी मेरी डिवाइन फेमिनिन होती हैं कि अगर आप घर शुरू करना चाहते हैं, अगर आप बच्चे पैदा करने चाहते हैं, दैट मेक्स सेंस टू मी, मे बी शायद चिल्ड्रन अब, तो सोलमेट के साथ जाइए। ट्विन के साथ शायद वो सब नहीं हो पाएगा। ट्विन के साथ एक अच्छा बुद्धम शरणम गच्छामि वाला रिश्ता हो पाएगा, लेकिन ये सोलमेट वाला रिश्ता वहाँ नहीं हो पाएगा। लेट्स सी द हिडन ऑरेकल ऑफ द ट्रूथ हमको क्या मैसेजेस देते हैं। मैं 3 का जिसमें से 3 मैसेज उठाऊंगी, देखूंगी कि क्या मैसेज आते हैं। एंड हाउ योर काउंटर पार्ट इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, थिंक कर रहे हैं या उस एनर्जी में हैं, वो देखिए। कार्ड्स बड़े स्लिपरी होते हैं यार शुरू शुरू में। दे डोंट इवन कम इन द हैंड प्रॉपरली समटाइम्स। तो कभी कभी उठाने में मुश्किल हो जाती है, बट नॉट टू वरी। 4 कार्ड्स आ गए हैं तो आई विल टेक दिस 4 कार्ड्स। क्योंकि जब भी कोई कार्ड एक्स्ट्रा कहीं से आता है तो मुझे हमेशा लगता है कि मदर नेचर शायद कोई मैसेज देना ही चाहती हैं। ओके, ओके कार्ड्स आए हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस आए हैं। आप देखिए, वो कहते हैं वी बोथ न्यू आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो वो उनको लगता है कि ये 2-3 वीक पहले भी कार्ड आया था कि वो जानते हैं कि आई एम नॉट द वन फॉर यू। सो उन्होंने फिर वो कहते हैं आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। कई रिश्तों में होता है कि कई लोग अपना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि किसी ने मुझे छोड़ दिया, तो वो पहले ही सीन से निकल जाते हैं। तो वो कहते हैं आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, ठीक है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। और फिर छोड़ने के बाद फिर कह रहे हैं कि मैं वंडर कर रहा हूँ कि कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि आप हैप्पी हो मेरे बिना। एंड फिर कहते हैं कि आई विश कि थिंग्स कुड बी डिफरेंट। हमें वो क्या विश कि थिंग्स कुड बी डिफरेंट, जब आपको लगता है कि आप उनके लिए नहीं थे एंड आपने छोड़ दिया उनको बिफोर इवन द अदर पर्सन को लीव यू, जो उनका अपना खुद का इंटरनल फियर है। तो एंड फिर सोच रहे हैं कि आप उनके बिना हैप्पी हो कि नहीं। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी यार कि ये किस डायरेक्शन में ये है। ओके, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। आप ओके, बहुत बार डिवाइन फेमिनिन या जो काउंटर पार्ट रह जाता है वो हमेशा बिलीव करता है कि लाइक शायद मेरी क्या गलती थी, मैं क्या सब कुछ डिफरेंट कर सकती थी, या मैं
दोबारा से ये चीज़ शुरू हो तो मैं कुछ डिफरेंट शुरू कर सकती हूँ। प्लीज़ डोंट अपने आप को डोंट बीट अराउंड द बुश टू योरसेल्फ। नो यार, मतलब दे आर एक्सेप्टिंग कि इट उस उनकी गलती थी, लेकिन शायद उन्होंने उस टाइम पोर्ट्रे ऐसे किया होगा कि ये आपकी गलती है। तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करके ज़िंदगी में इंजॉय, लाइफ को पूरी तरह इंजॉय कीजिए। जो आपके आसपास के रिश्ते हैं, जो उनको पूरी तरह यार साथ लेके चलिए। कभी ऐसा मत सोचिए कि हाँ कि क्या है। मैं एक लास्ट कार्ड उठाने वाली हूँ। लास्ट कार्ड मेरा आया है प्रोटेक्टेड। इफ़ यू आर सेफ एंड डिवाइनली गाइडेड, ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। अगर वो इस टाइम रिश्ते से निकल गए हैं या गए हैं तो डिवाइन आपको किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। मे बी इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ यू इन दिस पॉइंट इन टाइम। हमेशा मैं कहती हूँ एक्सेप्ट करो जो भी डिवाइन ने आपके लिए प्लान किया है, लेकिन आप एक ऑनेस्ट और बहुत अच्छे इंसान बन के ज़िंदगी बिताते जाइए। किसी को हार्म नहीं कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए, सबको प्यार कीजिए, ओके। इसके साथ ही आपकी बिंदास ने विदा लेती है। नमस्ते। जो वीकली रीडिंग के लिए मैं फिर आपसे मिलूँगी। बाय बाय।